देश और प्रदेश के सबसे पिछड़े जिले होने का दंश झेल रहे बलरामपुर जिले में अब विकास की नई इमारत लिखी जा रही है। तमाम तरह की सुविधाएं विकसित करने के साथ साथ केंद्र और प्रदेश की सरकार द्वारा यहां पर ढांचागत विकास को गति देने का काम भी किया जा रहा है। इसी कड़ी में आज एक रेलवे अंडरपास के निर्माण का शिलान्यास साकेत मिश्रा के द्वारा किया गया। इस अंडरपास के बनने से दुर्गापुर, गैंजवा समेत तकरीबन 50 गांव के लोगों को फायदा होगा। जनता की मांग तो शायद 30-35 साल से चल रही थी यहाँ पे अंडरपास की, क्योंकि इसकी वजह से जब बारिश होती थी तो लोगों को काफ़ी मुश्किलें सामना करना पड़ता था। मार्च 15 को मैं आया था यहाँ पे, तब जनता ने मांग की थी कि एक यहाँ अंडरपास बने। मैं केवल माध्यम हूँ, सच बात यह है कि इन लोगों ने सब कुछ करवाया है। अंडरपास ना होने की वजह से ये इलाका बरसात के मौसम में टापू में तब्दील हो जाता था। बताया जाता है कि पिछले कई सालों से तकरीबन 50 गांव के लोगों द्वारा ये मांग की जा रही थी कि गैंजवा दुर्गापुर रोड पर एक रेलवे ओवरब्रिज या अंडरपास ब्रिज का निर्माण करवाया जाए, जिससे आवागमन, खेती, किसानी और अन्य क्रियाकलापों में ग्रामीणों को लाभ मिल सके। आंदोलन का पता जब पूर्वांचल विकास बोर्ड के सलाहकार और विधान परिषद के सदस्य साकेत मिश्रा को चला तो उन्होंने गांव जाकर समस्या को देखने का काम किया, जिसके बाद वो रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव से मिले और उन्होंने ग्रामीणों की समस्या से रेल मंत्री को अवगत कराया। रेलवे के अधिकारियों ने भी इस समस्या को समझा और गैंजवा दुर्गापुर मार्ग पर एक रेलवे अंडरपास ब्रिज के निर्माण की रूपरेखा तैयार की। कम से कम भाजपा की सरकार जो होती है उसमें उसका किस तरह से मानसिकता है मिला, माननीय रेलवे मंत्री जी ने लिया। करीब 1-1.5 महीना लगा उसमें बातचीत करने में, प्रोजेक्ट बनने में। सारा सहयोग डीआरएम साहब जो कि आज नहीं हैं, वो कल आ रहे हैं यहाँ पे, पर उन्होंने भी दिया और इसके अप्रूवल मिल गया। आशा ये है कि आपने कहा कब हो जाएगा, अगले साल अप्रैल तक ना, इन्होंने अप्रैल कहा है, तो मार्च 24 तक हम लोग ख़त्म करवाएंगे फिर। अंडरपास को स्वीकृति मिलने के बाद आज अंडरपास ब्रिज का शिलान्यास किया गया। शिलान्यास का कार्यक्रम में साकेत मिश्रा और रेलवे के अधिकारी मौजूद रहे। पूजा पाठ के बाद साकेत मिश्रा और रेलवे के अधिकारियों ने नारियल फोड़कर ब्रिज के निर्माण का कार्य शुरू करवाया। साकेत मिश्रा ने बताया कि ये रेलवे ओवर ब्रिज तकरीबन 2 लाख की आबादी के लिए फायदेमंद साबित होगा। आए दिन ऐसे पड़े रहते थे, उस पार आने में कितना दिक्कत, आपसे क्या बताएं, मालूम पड़ता हम वीरान पाकिस्तान में बसे हैं। यही तो था, जब हम पहुंच नहीं पाते थे, हमको पासपोर्ट तो बनवाना नहीं था कि पासपोर्ट बन जाए हम निकल जाए। लेकिन जब से ये क्रॉसिंग का ये मिला हमको, गुमटी नीचे बाईपास, अब इतना खुशी है कि हमारे जितने भाई बंधु हैं इतने खुश हैं कि अब क्या बताएं। 50 गाँव इससे पीड़ित थे, 1.5-2 लाख की जनता त्राह कर रही थी। यहाँ से लोगों को जाने आने में, मुख्यालय पहुँचने में, अस्पताल पहुँचने में बहुत सारी दिक्कतें होती थी। हम लोगों ने बार बार दौड़ करके जिलाधिकारी के पास गए, एमपी के पास गए, विधायक के पास गए, हर किसी के पास गए। कोई ऐसा नहीं होगा अधिकारी या एमपी या सांसद जो जिसके पास हम लोग ना गए हों अपनी समस्या को लेकर के। लेकिन शायद दुर्भाग्यवश किसी कारणवश ये नहीं हो पा रहा था। लेकिन माननीय साकेत भैया जी के द्वारा ये कार्यक्रम संपन्न हुआ, हम उनको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। इस ओवरब्रिज के बन जाने से नेशनल हाईवे 730 से महाराजगंज जाने का एक अन्य रास्ता भी बन जाएगा, जिससे आम लोगों को कम दूरी तय करनी पड़ेगी। उन्होंने बताया कि बरसात के मौसम में तकरीबन 2 लाख की आबादी को भीषण समस्या झेलनी पड़ती थी। अब इस रेल के पटरियों के नीचे अब अंदर पास बनाया जाएगा, जहां अब इस अंदर पास जब बनेगा तो बड़ी वाहन, छोटी वाहन सभी इधर नीचे से गुजर सकती है। क्योंकि अब ये भी लोग खुशी रहेंगे, मुख्यालय पर जब कोई काम होगा तो ये समय से पहुंच सकेंगे। अगर कोई बीमार होगा तो अस्पताल में जाने के लिए एम्बुलेंस या निजी वाहन आ जा सकती है। किसान को अब मिल में अगर गन्ना ले जाना हो तो गन्ना लेकर जा सकते हैं। अब ग्रामीण खुश हैं क्योंकि आज यहाँ शिलान्यास साकेत मिश्रा ने किया है, रेलवे के अधिकारियों ने किया है। बलरामपुर पोस्ट, अमित कुमार।